सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जिससे भी हम मिलते हैं सबको एक ही परेशानी होती है कि हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। आखिर क्यों बनते हुए काम आपके बिगड़ते हैं? किस वजह से? कहीं आपके ग्रह तो खराब नहीं है? इन ग्रहों का क्या रोल है हमारी लाइफ में? तो आज हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो वीडियो मिस मत करना बिल्कुल भी। एक एक टॉपिक आपने बड़े ध्यान से सुनना है। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला टॉपिक हम बात करेंगे कि ग्रह नाराज क्यों होते हैं हमारे से। आखिर क्या कारण है? कहाँ पे रहते हैं ये ग्रह? क्या ये धरती पे हैं या आकाश पे हैं? आकाश के ग्रहों को तो मनाने में हम बहुत लगे रहते हैं, महंगे महंगे रत्न भी डालते हैं, पाठ पूजा भी करवाते हैं, घर में हवन इत्यादि भी करवाते हैं, देवताओं को भी मनाते हैं, फिर भी ग्रह हमारे से खुश क्यों नहीं होते? तो पहला कारण ये है, आप चेक करना कहीं आप सबका अपमान तो नहीं करते। कईयों की आदत होती है किसी का भी मजाक उड़ा देना, किसी का भी अपमान कर देना। अगर आप किसी का अपमान करते हो, किसी का मजाक उड़ाते हो, तो इससे भी आपके ग्रह खराब होते हैं। आपने अपने ऊपर चेकिंग रखनी है, कभी भी किसी का आपने अपमान नहीं करना। दूसरी बात आपने चेक करनी है, कहीं आप पानी की वेस्टेज तो नहीं करते। कईयों की आदत होती है पानी को बहाते रहना। आप ब्रश कर रहे हो तो पानी बहता रहेगा, आपके घर में क्लीनिंग हो रही है तो पानी बहता रहेगा। तो पानी का रिलेट है हमारा सीधा चंद्रमा से, और जो हमें पानी को पैसे की तरह बहाता है और हमारे पैसे को पानी की तरह बहाता है। पानी और पैसे का एक ऐसा रिलेशन है, जितना आप पानी को बहाओगे उतनी आपकी जिंदगी से पैसा निकलता चला जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा कब आया और कब चला गया। आप दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी आपके घर में पैसे की बरकत नहीं होती। इसका मतलब आपका चंद्रमा खराब है। तो आपने कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना। फिर कईयों की आदत होती है घर में टूटे फूटे बर्तन रखना। महंगी क्रोकरी लेके आते हो आप, मेहमान आने वाले हैं और बीच में से एक क्रोकरी का सेट टूट गया, तो आप क्या करते हो? उसे भी रख देते हो, ये काम आ जाएगा। तो जैसे ही आपके घर में क्रोकरी टूट जाती है, आपने उसको बाहर कर देना है। इस लालच में नहीं रहना कि कभी ये काम आ जाएगी। आपके घर में इसी तरह से फटे पुराने कपड़े रहते हैं, पुराने कपड़े रहते हैं, आप उनका ढेर लगाते रहते हो, तो वहां पे भी आपका ग्रह खराब हो जाता है। हमारे छोटे छोटे ही गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है अपनी बुआ का, बहन का अपमान करना, उनकी रिस्पेक्ट ना करना। जहां पे आप बहन और बुआ का अपमान करते हो तो वहां पे भी आपके ग्रह खराब हो जाते हैं। कई लोग अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते और दिन रात वो सूर्य को जल चढ़ाते हैं। तो सूर्य देवता को आप जल चढ़ाते हो लेकिन अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वहां पे आपका सूर्य ग्रह खराब हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि हस्बैंड होते हैं अपने वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते, कहीं भी उनका अपमान कर देना, कहीं भी उनका मजाक उड़ा देना। जब आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। फिर बात करेंगे हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह क्यों खराब हो जाता है आपसे? कई बार हम क्या करते हैं, घर पे मेड लगाते हैं। पहली बात तो हम मेड का सम्मान नहीं करते। फिर कई लोग हम ऐसे भी देखते हैं कि उनसे काम करवा लेंगे और फिर उनकी सैलरी नहीं देते, उनका मजाक उड़ाना। तो कोई भी, चाहे छोटी लेवल का लोग हो चाहे बड़ी लेवल का लोग हो, आपने सबका सम्मान करना है। इतनी ही रिस्पेक्ट आपने एक चपरासी को देनी है, इतनी ही रिस्पेक्ट आपने वहां के प्रिंसिपल को देनी है। आपके लिए पोस्ट कोई मैटर ना करे, आपने सबको रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। फिर हम बात करेंगे वीरवार की। गुरु ग्रह क्यों खराब हो जाता है हमारे से? तो गुरु ग्रह के खराब होने का कारण है अपने से बड़ों का अपमान करना, अपने गुरुओं का अपमान करना। कईयों की आदत होती है जहां से वो पढ़ के आए हैं, जहां से उन्होंने शिक्षा ली है या जहां से आपने कोई हुनर सीखा है, उन्हीं का ही अपमान कर देते हैं, उन्हीं के साथ ही धोखा कर देते हैं। तो वहां पे उनका गुरु ग्रह खराब हो जाता है। और जब आप किसी के साथ धोखा कर देते हो, किसी का भी हक खा लेते हो, तब भी आपका शनि ग्रह खराब हो जाता है। कोई ग्रह हमारे ऊपर नहीं बैठे हुए, सब यहीं पे हैं। आपने देखा होगा कई लोगों की आदत होती है कि हर रिश्ते में लूटने की आदत होती है, यहाँ से भी ले लो, वहां से भी ले लो। तो होता क्या है, उनका मंगल ग्रह खराब हो जाता है। उनके घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य होगा तो उनके घर में कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी, वहां पे लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। जहां पे भी कोई मांगलिक कार्य होने लगेगा, वो लोग खूब तैयारियां करते हैं, पूरा अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन फिर भी वहां पे लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि उनका मंगल खराब है। कोई भी मांगलिक कार्य मंगल ग्रह उनका होने नहीं देता। तो आपने एक एक बात नोट करनी है किस वजह से हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। आप जितने मर्जी महंगे रत्न डाल लो, देवी देवताओं को मना लो, लेकिन जब तक आप ग्रहों के लिए उपाय नहीं करेंगे, जो हमारे घर में ही ग्रह हैं, हमारे जो रिश्ते नाते हैं,
मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि ऊपर के ग्रह तो बहुत दूर की बात है, ये जो रिश्ते नाते हैं जो परमात्मा ने बनाए हैं, पहले इन्हें सम्मान दीजिए। पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों की दुआएं लीजिए, जितना आप दुआएं कमाओगे उतना आपके पास पैसा ही पैसा आएगा, आपके घर में धन की बरकत रहेगी। तो आपने सारी चेकिंग करनी है, कभी आपने पानी वेस्ट नहीं करना, अपने घर में टूटा फूटा सामान नहीं रखना और सबका सम्मान करना है। कोई छोटा हो बड़ा हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बुआ हो या आपकी वाइफ हो, हर किसी की आपने रिस्पेक्ट करनी है। और फिर कईयों के घर में हम देखते हैं कि घर में कोई भी अतिथि आया, कोई गेस्ट आए तो उनका अपमान हो जाता है, तो उससे भी हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। लक्ष्मी हमारे से रुष्ट हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी तो ये देखती है किस घर में कितना प्यार है, किस घर में अतिथियों का सम्मान होता है, वहां पे लक्ष्मी निवास करती है। तो अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, अगर आपने अपने ग्रह ठीक रखने हैं, तो आज से ये चेकिंग शुरू कर देनी है आपने। कल फिर मैं आऊंगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके, जिससे हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। बस आपने ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करने हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए सबको जय माता दी।